आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बलरामपुर से है, जहां व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन किया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां तालाबों में छठ महापर्व की संध्या अर्घ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में भी हर साल की तरह इस साल महानदी के छठ घाट में छठ महापर्व संपन्न हुआ। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ देकर विधि विधान के साथ छठ को संपन्न किया। श्रद्धालु भारी संख्या में छठ घाट पहुंचे हुए थे। इस साल भी समाज सेवक राजकिशोर गुप्ता व ग्राम पंचायत के सहयोग से छठ महापर्व का कार्यक्रम सफल रहा। इस दौरान छठ घाटों पर व नगर के चौक चौराहों में पुलिस की टीम तैनात नजर आई। मेडिकल टीम भी मौजूद रही। महानदी छठ घाट में विधायक उद्देश्वरी पैकरा भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने व्रतियों को प्रसाद वितरण करते हुए आशीर्वाद लिया। लोक गीतों और पारंपरिक रीति रिवाजों से पूरा माहौल छठ में रहा। श्रद्धालुओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और सूर्य उपासना का भी पर्व है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दुर्ग के दीपक नगर तालाब में छठ महापर्व की संध्या पर आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं और श्रद्धालु परिवारों सहित तालाब तट पर पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर तालाब परिसर दीपों की रोशनी और छठ गीतों की गूंज से भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। छठ पर्व के आयोजन में नगर की महापौर अलका बागमार, पार्षद मनोज सोनी और पूर्व विधायक अरुण बोरा भी पहुंचे। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा सुरक्षा, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था की उत्कृष्ट तैयारियों से आयोजन सफल रहा। सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे और सबका घर भरा पूरा रहे, यही माता रानी से विनती करती हूँ कि सबको सुखी रखे और हमारे दुर्ग शहर को भी बहुत संपन्न बनाए। ये कैसा पर्व है, किस प्रकार का पर्व, इसके बारे में जाना? देखिए, ये पर्व ऐसा है कि हमेशा उगते सूरज का पूजा किया जाता है, लेकिन छठ पर्व ऐसा है कि डूबते सूरज से लेकर उगते सूरज का पूजा किया जाता है। ये एक अलग तरह का पूजा है जो विश्व में कहीं भी डूबते सूरज का नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ छठ पर्व में डूबते सूरज का और उगते सूरज का अर्घ दिया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। छठ पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छठ माता की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे। उनकी कृपा से ही आज तक हमारा देश ने तरक्की की है। माँ के आशीर्वाद के बिना, माँ बहन के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। मैं बहुत बहुत बधाई। ये हमारे यूपी बिहार का बहुत महान पर्व है छठ पूजा। इसमें हमारे यूपी बिहार में बड़े धूमधाम के साथ और पूरे हिंदुस्तान और विश्व में मनाया जा रहा है। इसका जो है रात तक, शाम तक आते हैं और गंगा जी हो, तालाब हो, पूरे उसमें सुबह तक खड़े रहते हैं, जो कि ये हमारे विश्व का सबसे कठिन व्रत है। जो महिलाएं 36 घंटे रहती हैं, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो कि 36 घंटे हमारे इंडिया में या चाहे बाहर में कहीं हो। तो इसलिए छठी माता का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम छठी माँ से ही मनोकामना करते हैं पूरे छत्तीसगढ़, पूरे इंडिया को अच्छे स्वस्थ रखें। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के ऐतिहासिक बंधुआ तालाब में छठ महापर्व की संध्या अर्घ पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु व्रती महिलाएं और अपने परिवारों के साथ पहुंची और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। तालाब दीपों की रोशनी और छठ गीतों की गूंज से भक्तिमय हो उठा। पालक संघ की जिला अध्यक्ष संध्या उपाध्याय ने व्रती माताओं को शुभकामनाएं दी और स्वयं अर्घ्य अर्पित किया। छठ मैया के जयकारों से गूंजता बंधुआ तालाब भक्ति और आस्था का केंद्र बन गया। मैया की जय। पर्व हमारे यूपी और बिहार का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पर्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ माता, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो छठे दिन जो छठी माता की पूजा की जाती है, तो इस तरह से जो हम लोग हर साल जो है छठ माता का पर्व मनाते हैं, जो कि परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक श्रद्धा, विश्वास है ईश्वर के प्रति हमारा, जो कि हम सुबह और शाम दोनों समय ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं और अपने बच्चे और पति परिवार
और सभी समुदाय के लोगों के लिए शुभ की कामना करते हुए इस व्रत का पारण 3 दिन में करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पर्व हमारा 3 दिन का होता है। पहले दिन हम लोग लौकी भात खाते हैं, दूसरे दिन खीर, और तीसरे दिन जो हमारा होता है वो पूरा निर्जला होता है व्रत। और इसमें बच्चे, पति और घर के जितने भी लड़के बच्चे, पूरे परिवार के लोग सूर्य भगवान को सुबह के समय गंगा जल से अर्घ देते हैं, और शाम के समय गंगा जल से अर्घ देते हैं, और सुबह के समय कच्चे गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है। इस तरह से ये पर्व जो है बहुत सारे जाति, अलग अलग धर्म जाति के लोग भी इसकी श्रद्धा जो है बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वास्तविकता में जो कि हम देखते हैं कि इस पृथ्वी में सिर्फ सूर्य देव ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सभी को दिखाई देते हैं, तो उनकी पूजा हम करते हैं और सभी लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मेरा नाम सरिता सिंह। आस्था और महापर्व है, इसको छठ महापर्व ये अपने परिवार के लिए, खुशियों के लिए करते हैं, ये अपने पति बच्चों के लिए करते हैं। ये आस्था और मान्यता का महापर्व है जो कि आस्था और भक्ति के साथ करते हैं। ये त्यौहार ऐसा है कि इसमें पूरे परिवार को इकट्ठा करने का त्यौहार है। इस व्रत में पूरा परिवार एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाते हैं। किसी का यदि मान्यता हो कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को और कुछ है, पर्सनल नहीं बोल सकते, किसी की और आस्था भक्ति हो तो कुछ मन्नत लेते हैं, वो यदि मन्नत पूरा होता है तो उन लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ ये पर्व को करते हैं। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल एवं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त रूप से छठ घाटों का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न न हो, जिसके लिए सतत निगरानी बनाए रखें। निरीक्षण के दौरान छठ घाट जयंत स्थित बीसीटी छठ घाट एवं दूधीचुआ में स्थित सेक्टर बी छठ घाट का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा, सीएसपी पुन्नू सिंह परस्ते, तहसीलदार जानवी शुक्ला, अभिषेक यादव आदि अधिकारी उपस्थित रहे। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ नगर के ग्वाल सागर तलब स्थित श्री बलदाऊ जी मंदिर पर हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से मंदिर में हो रही चोरियों पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा में बलदेवगढ़ नगर के ग्वाल सागर तालाब स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर में 6 अक्टूबर को हुई चोरी में श्री नरसिंह भगवान एवं अन्य बहुमूल्य प्रतिमाओं को ढूंढने, चोरी का पता न लगा पाने की दिशा में नगरीय पुलिस एवं जिला पुलिस प्रशासन के ढोल पोल निरंकुश कार्य प्रणाली पर विस्तृत चर्चा हुई। सभा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं पीड़ित सेवारत पुजारी पंडित पवन मिश्रा उपस्थित रहे। मुख्य रूप से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता में विपिन त्रिपाठी, गौगरू, सत्यप्रकाश यादव, हरिओम पांडे, अभी खटीक और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सकल समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन मिश्रा, श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवारत पुजारी बलदेवगढ़। आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि 6 तारीख की रात्रि में मेरे मंदिर से श्री नरसिंह भगवान की प्रतिमाएं चोरी हो गई थी, जिसकी एफआईआर अपन ने 7 तारीख को सुबह थाना बलदेवगढ़ में की थी। थाना बलदेवगढ़ में एफआईआर कराने के बाद हमें आश्वासन दिया कि जल्दी चोरों को पकड़ा जाएगा और भगवान को भी ढूंढ लिया जाएगा। इसके 3-4 दिन बाद 10 तारीख को हम सभी पुजारी परिवार के लोगों ने एवं समस्त ग्राम के सनातनी लोगों ने एसडीएम महोदया जी को एक ज्ञापन दिया था 10-10-25 में कि 15 दिवस के अंदर मैडम चोरों का पता लग जाए और चोरी पकड़ी जाए। और 15 दिवस के अंदर अगर चोरी नहीं पकड़ी जाती है तो हम लोग आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। 15 दिन व्यतीत हो चुके हैं, आज 17वां दिन है। पुलिस प्रशासन निरंकुश है। एसडीएम महोदया की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है कि प्रतिमाएं पुनः मिल जाएंगी या कोई खोज चल रही है। मंदिरों की उसमें जो समितियां होती हैं उसमें कलेक्टर प्रबंधक हैं, कलेक्टर जी ने भी अभी तक कोई सुध नहीं ली है। आपके समर्थन में कौन कौन है? हमारे समर्थन में पूरा हमारा बलदेवगढ़ नगर के सभी सनातनी हिंदू भाई बहन सभी हैं, पूरा पुजारी परिवार है एवं जो सनातन से जुड़े हुए हिंदू संगठन हैं जैसे हिंदू युवा जागरण मंच हुआ, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये सभी सम्मिलित हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।